तो हेलो दोस्तों, वापिस आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। और मेरी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और हमने पिछली बार 2 पोकेमॉन को पकड़ा था। मतलब पिछली बार हमने गैसली को ही पकड़ा था। हाँ यस, ईवी और गैसली हमारे पास, जो कि सिर्फ 2 ही पोकेमॉन है, बहुत कम है। पर हमें ज़्यादा पोकेमॉन पकड़ने भी नहीं है, फालतू में क्या करेंगे पकड़ के। वैसे भी 6 टीम तो 6 पोकेमॉन की होती है। तो इसके पास सारे गंदे मूव हैं। ईवी के पास सैंड अटैक, ग्राउंड, बस एक क्विक अटैक ही आता है इसको, जो कि अटैकिंग है, मतलब ऑफेंसिव अटैक है। बाकी सारे इसके बकवास अटैक है, इसलिए हम किसी को भी नहीं लेंगे। गैसली भी बकवास है और वो भी बकवास है। तो अब हम चलते हैं स्नोरलैक्स को पकड़ने, क्योंकि पिछली बार हमें फूजी जी ने वो दे दी थी फ्लूट, पर हम पॉकेबॉल से ले लेते हैं। क्योंकि गाइस पहली बार तो देख लो मैं लेके क्या जा रहा हूँ, सीरियसली मैं लेके जा रहा हूँ एक ग्रेट बॉल स्नोरलैक्स को पकड़ने के लिए। नहीं, मैं और ग्रेट बॉल ख़रीद लेता हूँ, मुझे चाहिए। ओके, और मैं लूँगा 15। अरे भाई 99 नहीं चाहिए इसमें, तो मैं पूरा लुट जाऊँगा। पर हमें चाहिए सिर्फ 15 पोकेबॉल्स। 15 पोकेबॉल बहुत रहेगी आई थिंक स्नोरलैक्स को पकड़ने के लिए। तो ओके, हमने ग्रेट बॉल ले लिया। 15 पोकेबॉल बोल रहा था मैं तब से, पर कोई बात नहीं। हम लवेंडर टाउन से अब निकलते हैं, इस टाउन ने बहुत तंग कर दिया हमें। ओके सो गाइस, अब हम आ चुके हैं ब्रिज पे, और यहीं पे स्नोरलैक्स कहीं पे तो सोया रहता है नीचे की तरफ। और इस पोकेबॉल को हम ले नहीं सकते, यहाँ पे हमें सर्फ की चाहिए होगी ज़रूरत। अभी हमारे पास सर्फ नहीं है, जो कि हम गैडोस को सिखाएंगे, गैडोस और स्नोरलैक्स को भी सिखाएंगे। और पिछली बार मैंने निडोकिंग को सिखाया। ओके, तो ये स्नोरलैक्स हम बोल रहा था कि मैंने निडोकिंग को सिखाई थी, पर निडोकिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए सबसे पिटता था। पर कोई बात नहीं गाइस, हमने स्नोरलैक्स को उठा दिया है। अब इससे बैटल करते हैं। तो 30 लेवल का लड़का है स्नोरलैक्स, और मेगापन से देखते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा जानी चाहिए सीरियसली, बस इतनी सी, कोई बात नहीं। अब हम इसे थंडर बोल्ट देंगे। तो ओके गाइस, थंडर बोल्ट से आई थिंक ज़्यादा जानी चाहिए। इसने एक ही हेडबट में हमारे पिकाचू को 10 HP भी कर दिया, और इसकी HP है तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इतना धीरे धीरे सीरियस, वाई भाई वाई। स्लीप क्यों किया, और चेस्टोबेरी खा के स्लीप से भी जाग गया। मतलब इसीलिए तो मुझे चाहिए स्नोरलैक्स। तो ओके गाइस, क्रिटिकल हिट लग गया है फाइनली। अब बस हमें तो गाइस मेरा पिकाचू मर गया स्नोरलैक्स के बच्चे से लड़ लड़ के, पर यह है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ग्लूम को ही भेजना पड़ेगा। तो कि गाइस हमने इस पर एब्जॉर्ब यूज़ किया, पर इसकी ज़्यादा HP नहीं गई फिर से। तो गाइस ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे अपने चारिज़ार्ड को बुलाने पड़ेगा। जब इसका फ्लेम थ्रोअर खाएगा तब इसको पता चलेगा कि औकात क्या होती है। तो ओके, ये उठ चुका है नींद से, और अब हम इसे फ्लेम थ्रोअर से, हाउ भाई तू 30 लेवल का सिर्फ, और मेरा चार्जर 37 का है। 30 और 37 में कितना अंतर है पता है भाई? मिस कैसे, इतना स्पीड ही कैसे हो गया? मतलब स्नोरलैक्स मिस कैसे कर रहा है, मतलब चार्जर कैसे मिस कर रहा है? तो स्नोरलैक्स तो पड़ा हुआ है एक जगह पे। हाँ वैसे मेरा चार्जर भी पड़ा है, पर वो भी मिस करता है। तो ओके गाइस, इसकी 4000 से भी ज़्यादा कुछ HP नहीं जा रही है। तो अब मुझे मेगा किक ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेगा किक से इसकी HP जा रही है, पर जो कि बार बार मिस हो जा रही है, पता नहीं कैसे। स्नोरलैक्स तो इतना आलसी पोकेमॉन है तो उठता भी नहीं है। पर ओके, हमने इसकी फाइनली HP रेड पे ला दिया, और इसने यॉन कर दिया शिट। तो इसने हमारी चार्जर पे यॉन अटैक यूज़ किया, तो उसकी कट से 1 HP बची है, जिससे कि हमारा चार्जर यस अगली टर्न में सो जाएगा, और सो गया है। पर कोई बात नहीं, अब हम इस पर ग्रेट बॉल फेंक के पकड़ लेंगे इसको, क्योंकि इसकी 1 HP है। भाई कैसे 1 HP में तू बाहर कैसे निकल गया? सीरियसली आर यू मैड? तो ओके, एक और प्लीज़। कैसे भाई तू रुलाएगा क्या यार? 1 HP में है तू, 1 HP में अब कितना डैमेज दूँ तेरे को जो तू आ जाए? ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? मतलब गाइस इसने रुला दिया, इसने सही में रुला दिया। सिर्फ
ग्रेट बॉल बची है। मतलब ये फुल एचपी में नहीं आ रहा है, एक एचपी में नहीं आ रहा, तो तू आएगा कैसे। अब बस मेरे पास एक ही बॉल बची है जिसको कि मैं तेरे को डैमेज करके पकड़ूंगा। प्लीज़ भाई आ जा यार। इसने चारिज़ार्ड को एक एचपी में ला दिया। मतलब इतने ताकतवर पोकेमोन चारिज़ार्ड को, पता है मेरे को स्नोलैक्स भी ताकतवर है, पर चारिज़ार्ड है भाई, वो चारिज़ार्ड मार ही डाला भाई उसने। एचपी का तो छोड़ो, उसने मार ही डाला। तो अब मैं ग्लूम को वापस से बुला लेता हूँ, उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब यूज़ करता हूँ। मतलब थोड़ा सा नहीं, अटैक तो पूरे ही करेगा। ग्लूम का भी काम ख़त्म होने वाला है, पर कोई बात नहीं। अब्जॉर्ब से हमने इसकी ओके अच्छी खासी एचपी कम पे ला दिया है और ग्लूम भी जा चुका है। तो बाय बाय ग्लूम। तो अब हमें लाना पड़ेगा पिजियॉट को, ताकि ये थोड़े उसके अटैक सहमते रहे। तो ग्रेट बॉल से इसको आ जाना चाहिए। अब प्लीज़ प्लीज़, एक ही बॉल थी मेरे पास। स्नोलैक्स का सपना टूट गया गाइस, टूट गया। वैसे एक और स्नोलैक्स है वहाँ पे, काश हम उसे पकड़ लें। पर इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाने वाला हूँ, मतलब कि 50 पॉकीबॉल नहीं, ग्रेट बॉल। तो भाई इसने मेरी 16 ग्रेट बॉल खा ली। एक मेरे पास पहले से थी और मैं 15 बाय करी थी, मैंने खरीदी थी अभी रिसेंटली, पर उसने वो सारी वेस्ट कर दी। सीरियसली इतना तो भाई म्यूटू भी नहीं कराएगा। म्यूटू भी आ जाता है यार एक मास्टर बॉल में। हाँ वो मास्टर बॉल होती है, पर कोई बात नहीं भाई, आ तो जाता है यार। म्यूटू को भी बहुत सारे ट्रेनर अल्ट्रा बॉल में कैच कर लेते हैं, पर तू तो ग्रेट बॉल के लायक ही है, तुझे आ जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं गाइस, अब हम चलते हैं दूसरे वाले स्नोलैक्स को पकड़ने। पर पहले हमें अपने पोकेमोन को हील करना होगा। तो जल्दी जल्दी भाई हील कर दे, टाइम नहीं हमारे पास। जल्दी जल्दी हमें स्नोलैक्स को पकड़ना है। स्नोलैक्स दी ओवर पावर्ड पोकेमोन। तो ओके गाइस, हमारे पोकेमोन हील हो चुके हैं। और वेट मिनट, मुझे एक और काम करना है। मैंने पिछले वीडियो में, याद ही होगा आपको शायद से, अगर आपने देखी होगी तो, मैंने ख़रीदा था लीफ स्टोन और अब मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ ग्लूम पे। तो फाइनली गाइस हमारा ग्लूम विकसित हो रहा है। तो ये भद्दी सी शकल का वाइल्ड प्लूम बन गया है। भद्दी सी शकल, एकदम परछाई में रहता है इसका मुँह हमेशा अपने वीनस और के पत्तियों के नीचे। तो ओके गाइस, तो वैसे मेरे पास एक मूव भी था, मतलब कि रॉक टॉम भी सिखाते हैं। तो ओके गाइस, हमारा मचोक सीख रहा है रॉक टॉम बहुत ज़्यादा तगड़ा मूव है, जो कि आइस टाइप के सामने काम आएगा। मतलब एलाइट 4 में उस क्या नाम है वो चश्मिश के सामने, उसके पास सारे आइस टाइप पोकेमोन रहते हैं, पता नहीं क्या नाम था उसका। पर कोई बात नहीं, हम इसे सिखा देते हैं। इसके सारे मतलब अच्छे हैं, पर लौकिक किसी काम का नहीं, मतलब रॉक टॉम के सामने किसी काम का नहीं, इसलिए हम लौकिक को बुला देते हैं, लौकिक को। तो फाइनली गाइज हमारे मैचोक ने रॉक टॉम लर्न कर लिया है। तो अब हम चलते हैं पिजियॉट के ऊपर बैठ के अपने सिल्डियन सिटी पे, जहाँ पे स्नोलैक्स सोया रहता है। और रिटर्न तो बकवास मूव है, और फ्रस्ट्रेशन भी हम सिखाएंगे पर बाद में। और गीगा ड्रेन तो वाइल्ड प्लूम ही एबल है, पर वाइल्ड प्लूम को सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वाइल्ड प्लूम को वाइल्ड प्लूम छोड़ देंगे हम तेरे को। स्नोलैक्स का तेरे मुंह में रहेगा। हाँ तो ओके गाइस, अब हम जाते हैं पिजियॉट के ऊपर बैठ के फ्लाई, और हमें पहुंचा दे तू सिल्डियन सिटी। ओके, तो हम सिल्डियन सिटी आ गए हैं। और ओके, यहीं पे स्नोलैक्स रहता है, तो शायद यहीं पे हमें पेड़ काटना पड़ेगा। छोटा सा पेड़ हमेशा बार बार रुक जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे नहीं है स्नोलैक्स, वहाँ नीचे है। तो अब हम बजाते हैं पोकी फ्लूट। तो गाइस स्नोलैक्स वेकअप, मतलब उड़ गया है। वो सोता ही रहना यार, हम देखो पोकेबॉल में पकड़ लेंगे। हमने उठाया क्यों इसको, मतलब दिमाग देखो, ये सो रहा होगा, हमारे पोकेमॉन इस पे अटैक करेंगे और हम इसे पकड़ लेंगे। बैटल के अंदर भी तो सोता ही है ना, रेस्ट यूज़ करके। देखो पिकाचू को भी सुला दिया इसने। पिकाचू उठ कुछ कर। ओके गाइस, इस बार हमारे पिकाचू की ज़्यादा एचपी नहीं गई। पिछली बार वो 10 एचपी पे आ गया था, पर इस बार उसकी 25 पे ही है। तो ओके गाइस,
का वो स्नोलैक्स बस हारने ही वाला है, बस थोड़ी सी और तो 4000 का कट हमारे पास काम आएगा। तो ओके गाइस, कट 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 तो कट से कैसे, सीरियसली फिर से नहीं। तो इस वाले स्नोलैक्स ने भी चेस्टोबेरी खा लिया और ये भी उठ गया है, तो हम मेगा किक से यूज़ करते हैं। ओके तो गाइस फाइनली हमने स्केच भी बहुत ज़्यादा लो कर दिया अपने मेगा किक और फ्लेम थ्रोअर की वजह से, और अब ये बहुत ही ज़्यादा कम एचपी में है, तो मेरे को खेलना ही नहीं है, मैं सही में फोड़ दूंगा। मैं 50 पोकेबॉल क्यों लाया, ये एक पोकेबॉल में सीरियसली भाई 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 मारो नहीं, मुझे मारो। अब मैं क्या करूँगा भाई 50 पोकेबॉल का, क्या करूँगा क्या, पर कोई बात नहीं गाइस, छोड़ दें उसे। अब हम वापस से चलते हैं अपने सफ़र पे। हमें अपने स्नोलैक्स को लेवल अप करना है बहुत ही ज़्यादा। तो ओके गाइस, इन सब से तो हम लड़ चुके हैं सारे फिशिंग मैन, एक के पास तो मैजिक आप थे सिर्फ। ओके यहाँ पे भी एक रास्ता है, पर हम नीचे से जाते हैं क्योंकि नीचे शॉर्टकट पड़ेगा। और ये वो गाइस जो हमें देता है सुपर रॉड, तो इसने सुपर रॉड दे दिया है फिशिंग गुरु। मतलब ये रॉड बांटते रहते हैं क्या, इन्हें रॉड बांटने में मज़ा आता है, फिशिंग तो करते नहीं है लोग। तो अब हम ट्राई करते हैं सुपर रॉड क्या निकालती है, मतलब कौन सा पोकेमॉन पकड़ती है। अरे क्या हुआ, कुछ तो हुआ गाइस। ओके अरे यार शायद से ना मैं जल्दी दबा दे रहा हूँ, जब तक पोकेमॉन हुक में नहीं आता तब तक मुझको दबाना नहीं है। अरे यार फिर से दबा दिया। तो ओके गाइस, पोकेमॉन इन दी हुक और एनकाउंटर हुआ है एक हॉर्सी। सीरियसली नहीं चाहिए भाई। यहाँ पर ट्रेनर है, इससे बैटल करते हैं और स्नोलैक्स का लेवल अप करते हैं। तो फाइनली गाइस, इतनी सारी बैटल करने के बाद मेरे स्नोलैक्स सबके मतलब सारे पोकेमॉन के बराबर का लेवल का हो गया है 37। उसने नया मूव भी सीखा है। अरे भाई गैडोसूके आ गया, मेरे को उसका मूव दिखाना है, हट जा। तो ओके गाइस, तो उसका मूव है बॉडी स्लैम, जो कि इतना ओवर पावर्ड है, मतलब वो सारे पोकेमॉन को वन हिट कर रहा था। एक तो बंदा था इसके पास सारी मैजिक आप थी, उसको हमारे स्नोलैक्स से बहुत अच्छा धो दिया। और मैं बात कर रहा था डिटो की, मुझे डिटो पकड़ना है और शायद वो यहीं इसी ग्रास में मिलता है, पर आई थिंक कि ये वो ग्रास नहीं है, क्योंकि जब मैं पिछली बार खेल रहा था तो डिटो एक ही बार में एनकाउंटर हो गया था, उसमें सिर्फ डिटो मिलता था शायद से, पर आई थिंक ये नहीं है, पता नहीं गाइस, ढूंढते हैं। मिला तो सही है। और गैडोस हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी बाइट से ज़्यादा डिटो को असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका बाइट कमज़ोर मूव है, इसलिए 4000 का कट यूज़ किया तो एक हिट हो सकता है क्योंकि वो नॉर्मल टाइप मूव है इसलिए। तो ओके गाइस, तो फाइनली गाइस मुझे डिटो मिल गया 50 बार खोजने के बाद। और डिटो मुझे चाहिए, मतलब कुछ काम का नहीं है पर बढ़िया पोकेमॉन है। ओके डिटो फ्लिंच्ड हो गया है और अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ ग्रेट बॉल में। अब ये 50 ग्रेट बॉल काम आएंगी। ओके 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 शिट शिट OMG, तो गैडोस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसलिए मैं 4000 का यूज़ नहीं कर रहा था। अगर वो 4000 बनता और मेगा किक चटका देता हमारे 4000 में, तो हमारे सारे पोकेमॉन मर जाते हैं। उसके पास फ्लेम थ्रोअर और मेगा जैसे मूव रहते, पर गाइस ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसके पास वाटर पल्स भी है, बाइट भी है, ये सारे को मूव कॉपी कर रहा है। बस एक सेकेंड, हमारे गैरडोस के पास एक मूव है जिसका नाम है ड्रैगन रेज। शिट, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है ड्रैगन रेज का, मतलब 40 HP का, इसीलिए ये ड्रैगन रेज मत कर भाई, मर जाएगा।
14 एचपी में बचा है। अब कुछ करा तो मर जाएगा। प्लीज़ आजा 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 भाई। मतलब चार्जर ठीक रहता यार। फिर मैं गैडॉस को ट्रांसफ़र कर लेता, उसके फ्लेम थ्रो से कुछ नहीं होता, गैडॉस वाटर टाइप है। तो ओके गाइस, हमने डिडो को तो पकड़ लिया है और अब हम चलते हैं अपने आगे के एडवेंचर पे वापस से। यहाँ पे फिर से बहुत सारी बैटल हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। 1 2 50 बैटल तो होंगी कम से कम, 50 नहीं ज़्यादा हुई। तो कोई बात नहीं, इनसे बैटल करते हैं। तो ओके गाइस, मैंने सबको हरा दिया। मतलब मैंने सीन को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मतलब देख रहे हो यहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग हैं और मेरे सारे पोकेमॉन मर गए हैं। बस 2 ही पोकेमॉन बचे हैं, स्नोरलैक्स और पिजियॉट, जो कि पिजियॉट भी पॉइजन है, वही मर जाएगा अभी थोड़ी देर में। उसकी भी बहुत ज़्यादा लो हेल्थ है पिजियॉट की। तो ओके, पिजियॉट भी मर गया और हम इस वाली सिटी में आ गए हैं और हम अगली वीडियो में इस कोगा से फाइट करेंगे, जिमलिडस से। तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो में हमने स्नोरलैक्स को पकड़ा, बहुत मज़ा आया। तब तक के लिए गुड बाय।